हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन के जितने पार्ट बचे हुए थे हमारे 1 to 4 पार्ट हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है यानी 5 से लेकर के जो 10 पार्ट है हमारे उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 को cosec a और cot a के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लेती हूँ। देखो क्या लिखा है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब आप बोलोगे दीदी इसके आगे क्या करेंगे हम, तो देखो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। हमें मैंने सबसे पहली चीज आपको क्या बताई है कि सबसे पहले आप जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनको कॉस या टेन के साइन के टर्म में चेंज कर लो। ठीक है, तो यानी कॉस के टर्म में चेंज कर लो या फिर साइन के टर्म में चेंज कर लो। ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी कॉस और साइन में दे रखे हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों में कोई कॉमन टर्म हो हम एलसीएम ले सकते हैं, यानी दूसरा हम एलसीएम ले सकते थे। अब इसमें हम वो भी नहीं कर सकते तो हम क्या करें, देखो अब देखो इसकी हिंट मिलेगी हमें हमारी राइट हैंड साइड पे। यहाँ हमें देखो कॉसेक लेकर आना है। कॉसेक कब आएगा, जब साइन होगा। क्या होगा, साइन। अगर मैं इस पूरी टर्म को क्या कर दूं, साइन से डिवाइड कर दूं तो हमारा कुछ आ सकता है। ओके, देखते हैं। सो लेट डिवाइड इट, डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, डिवाइड बाय साइन ए, पूरी क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया साइन ए से, और प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अपॉन नीचे वाला देखो क्या लिखा है, cos a अपॉन साइन ए। ओके मैम, आगे देखो प्लस अगला डिजिट है साइन ए, तो साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस का 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, आगे देखो अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉट ए। ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि साइन ए अपॉन साइन ए 1 होता है, और प्लस 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक ए के। ठीक है, आगे देखो cos अपॉन साइन किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस 1, और माइनस का 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉस सेक ए के। समझ में आया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इस 1 की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर दें। क्या करते हैं, इस 1 की वैल्यू पुट। अब ओके मैम, इस 1 की क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, तो आप खुद बताओ कॉट और कॉसेक की टर्म में 1 की वैल्यू क्या होती है। हमने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू आएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये आएगी। ओके, तो हम यहाँ पे इस 1 की जगह पे यही पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कॉट ए तो एज इट इज रहेगा, माइनस मैंने क्या किया यहाँ पे 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दिया। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर दिया। ओके मैम, कर दिया। बचा क्या है हमारे पास, कॉसिक ए बचा है। अपॉन में देखिए अब सेम डिजिट लिख दीजिए, नीचे वाली जो डिजिट कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब देखो, अब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगी तो क्या आएगा, आगे देखते हैं। हमारे पास क्या था, कॉट ए था, कॉट ए माइनस ब्रैकेट में क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और बाहर हमारे पास क्या था, प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक ए। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा था, हमारे अपॉन वाले डिजिट भी सेम लिख दो। अपॉन में चल रहा था कॉट ए माइनस प्लस का 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए, इस कॉसेक को इसके साथ ही लिख लो, प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
और नीचे हमारे एज इट इज ये नंबर चल ही रहा है, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखो यहाँ पे भी cot A cosec A है, यहाँ पर भी cot A cosec है, तो हम क्या करते हैं cot A और cosec के दोनों कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आया cot A प्लस cosec A, कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, ये तो दोनों ही हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने एक cot A और एक cosec A बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा माइनस का cosec A प्लस का cot A। क्यों? क्योंकि देखो माइनस साइन इसमें माइनस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस वैसे भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या चल रहा है, देखो नीचे चल रहा है हमारा cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब देखो ये डिजिट और ये डिजिट क्या सेम है, यहाँ पे देखो प्लस 1 का है, यहाँ पे भी प्लस 1 का है, यहाँ पे cot A यह माइनस का cosec है, ये भी माइनस का cosec है, तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी और हमारा आंसर कितना आ जाएगा cot A प्लस cosec A, और यही हमारी आरएचएस दे रखी थी, तो यानी हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक टेन ए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो यहाँ बोला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो अब देखो 1 प्लस साइन ए, तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, नीचे वाले को देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन ए। हम क्या करते हैं, इस दोनों तरफ किससे इंटू कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से इंटू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं हम लोग इनको। रैशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे जो डिजिट होती है उसको सेम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो साइन लगा होता है उसका उल्टा हम यहाँ पे साइन लगा देते हैं। तो कर दिया हमने, ऐसे नीचे इसी डिजिट से इंटू कर देंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पे तो क्या आ गया, इसका तो होल स्क्वायर आ गया, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया अपॉन नीचे यहाँ पे देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, यस मैम ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये लिख देंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इस पे रूट भी लगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखो ये तो हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो हमें पता है मैम कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। तो यानी मैं अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालू तो क्या आएगी 1, अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालू यहाँ से तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये साइन का इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो यानी 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इससे इसका स्क्वायर भी कट गया और इसका स्क्वायर भी इससे कट गया, क्योंकि रूट दोनों पे था, तो हमारा क्या निकल के आया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब देखो अभी भी हमारी आरएचएस के इक्वल तो नहीं आया, क्योंकि आरएचएस में क्या दे रखा है, सेक ए टेन ए दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं कॉस ए को दोनों में डिवाइड कर देती हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, बीच में प्लस लगाया तो प्लस, और साइन के नीचे भी अलग से कॉस दे देती हूँ, ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है, ओ हाँ मैम सेक ए लिख दिया, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है, यानी टेन ए। तो ये आ गया ना, देखो सेम, यानी हमारे आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी हैंस प्रूफ्ड, है ना, हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारा 7th पार्ट, इसमें दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है tan थीटा के। अब देखो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या कर सकते हैं, सब ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में दे रखे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें tan की टर्म में भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑलरेडी साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो यहाँ से भी साइन, यहाँ से भी साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी कॉस, यानी हम ऊपर वाले में से साइन कॉमन ले सकते हैं, तो हमने साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे देखो यहाँ पे हमारा cos थीटा कॉमन आ गया, तो हमारा बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा
-1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ देखो ये अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू जो है ना 1 की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दो। 1 की वैल्यू पुट करते ही क्या आएगा, देखो साइन थीटा, 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो होती है। और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो सेम ही आ जाएगा। ओके, नीचे भी देखो, अब नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे इस 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब वो प्लस का होता है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ यही तो होता है, पर अगर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चले जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इट मींस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी थी। नीचे देखो, अब नीचे क्या बचेगा, नीचे है कॉस थीटा ब्रैकेट में, इसको देखो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दो कॉस थीटा में से एक कॉस थीटा चले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा ये वाला बचा था, ये वाला ये लिख दिया हम लोगों ने, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे आरएचएस के इक्वल प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अगला पार्ट देखो 8th क्वेश्चन, यहाँ बोला है साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो हमें यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे ए किसके इक्वल है, साइन के इक्वल है, और बी किसके इक्वल है, कॉसेक के इक्वल है। अब देखो कैसे करेंगे फिर, तो साइन ए यानी ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस सिक्स स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस ऐसे इसको खोल देंगे इधर वाले को, तो यानी ए का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी। इतना है समझ में, ठीक है। अब यहां देखो ये लिख सकती हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, कैसे, क्योंकि मैम जो कॉसेक होता है वो 1 अपॉन साइन साइन होता है, ठीक है, और साइन से साइन कट जाएगा। इट मींस यहाँ पे साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ मैं, जिससे ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। प्लस ऐसे यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्यों, क्योंकि सेक को भी 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, यहाँ से ये वाला कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से 2 अकेला बचा है, यहाँ पे भी 2 अकेला बचा है, और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ओके मैम, आगे देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो एक और 1 आ गया। प्लस अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये किसके, हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो मैं इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पुट कर सकती हूँ। और वैसे ही हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकती हूँ, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बचा सेक, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 4 प्लस 1 प्लस 1 5 6 और 7 7 हो गए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमारे आरएचएस के इक्वल हो गया, यानी हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे हमसे बोला है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए फिर सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए और कॉट ए। देखो सबसे पहला काम कि जो भी हमें अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनको कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और ये साइन ए का एज इट इज आ जाएगा, यस मैम। आगे देखो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, यस मैम, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो एलसीएम ले सकते हैं हम,
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए, फिर इसको इससे इंटू करो 1 माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी कॉस को 1 से इंटू किया तो क्या आ गया, कॉस ए, फिर 1 को इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, तो 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आया, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया, और कॉस ए को कॉस ए से इंटू किया तो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, यस मैम, अपॉन साइन ए आ जाएगा, इनटू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल, अपॉन कॉस ए आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो एक साइन से एक साइन कट हो गया, और एक कॉस से एक कॉस कट हो गया, अब क्या बचा, ऊपर बचा एक साइन ए और कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। अब यहाँ पे देखो ये इसके इक्वल तो नहीं आया, इट मीन्स हमें इसको भी फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्या पार्ट है हमारा इधर, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करो, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, क्योंकि वो हमारे इसके इक्वल नहीं आया तो हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, यस मैम, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाले को देखो, इन दोनों को आपस में इंटू कर लो तो क्या आया, कॉस ए साइन ए, यस मैम, फिर क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे इंटू करो, इस वाले टर्म को इससे इंटू करो, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ऊपर देखो 1 भी चल रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऊपर ये वाला 1 भी है। अब ये देखो ये किसके इक्वल होता है, 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, और नीचे क्या आ गया, कॉस ए और साइन ए। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी ऐसे डिवाइड दे रखा हो तो आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए दे रखा है ना, फिर हम इसको क्या करेंगे, 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो और जो भी टर्म दे रखी है उसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे 1 लिखेंगे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, अब 1 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखो हमारी एलएचएस भी यही आई थी और आरएचएस भी हमारी ये आ गई, यानी हमने दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा फिर 8 चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई और चैप्टर भी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम आप हमारा ये वाला चैप्टर करवा दीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की और जो आप मुझे चैप्टर बोलोगे उसको सॉल्व करवाने की। देखो हमारा ये लास्ट पार्ट है, इसको कैसे करते हैं, 1 अब प्लस, देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल प्रूफ करना है और ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, यानी 3 चीजें। सबसे पहले मैं ये वाले डिजिट लेती हूँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो बहुत सिंपल है मैम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए स्क्वायर ए के। अब देखो ये सेक स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में है तो डिवाइड लगा लो, और कॉसेक को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने आगे क्या बताया आपको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लो और इसको रिवर्स कर दो, तो ऊपर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यानी क्या आया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। सेकंड वाला देखो, इसमें सेकंड डिजिट तो दे रखी है, वो दे रखी है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इस कॉट को मैं टेन की टर्म में चेंज कर सकती हूँ, यस मैम कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, तो हम सेम करेंगे, इसको 1 अपॉन 10 लिख देंगे। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस टेन ए, और नीचे मैंने 1 माइनस कॉट ए को 10 ए की टर्म में लिख दिया। ओके मैम, फिर आगे देखो क्या करेंगे, अब 1 माइनस टेन ए तो एज इट इज आ गया, ऊपर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, और नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे देखो कुछ नहीं है, तो नीचे 1 को 10 से इंटू करूंगी तो क्या आएगा, 10 आएगा, यस मैम, फिर 10 को 1 से इंटू करूंगी तो ऊपर भी यहाँ पे भी 10 आएगा, और 10 को 1 से यहाँ पे इंटू करूंगी तो माइनस का 1 आ जाएगा, और ये क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखो आगे कैसे करेंगे,
हमारा दे रखा था कि 1 माइनस ऊपर 10a दे रखा था अपॉन यहाँ पे 10a माइनस 1 अपॉन नीचे 10a दे रखा था और उसका होल स्क्वायर दे रखा था। ये देखो, ये दे रखा था ना 10a माइनस 1। ठीक है, अब आगे देखो, इसको देखो फिर कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 10a माइनस 1 अपॉन 10a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10a, मैंने आपको क्या बताया, इस डिवाइड को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और जो भी डिजिट रखी है उसका रिवर्स कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 10a अपॉन 10a माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ये डिजिट और ये वाले डिजिट देखो तो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, और यहाँ पे 10 माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाली डिजिट में से 1 माइनस ले लूँ तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 10a पॉजिटिव और 1 माइनस का इंटू 10a और अपॉन नीचे 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये और ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा है, माइनस 10a का होल स्क्वायर बचा है। और जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, जैसे -2 अगर इंटू -2 लिखा है तो कट जाएंगे माइनस से माइनस, आंसर हमारा 4 आएगा। वैसे ही 10a इंटू 10a करेंगे तो क्या आएगा 10 स्क्वायर a, क्योंकि माइनस का कट जाएगा। तो देखो ये भी हमारे इसी के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे भी RHS इक्वल हो गया, यानी हमने तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया। हमने 8 चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है, इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे और आपको इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज्यादा आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, और आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।